हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी। हम लोग यहाँ पर रसायन विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस परमाणु संरचना टॉपिक से पढ़ने जा रहे हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु के जो अवयव हैं, परमाणु के नाभिक के जो अवयव हैं वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस में तो यही दोनों रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। दूसरा क्वेश्चन है, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। अगला, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। अगला है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन सभी न्यूक्लियस में होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? ए इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन, चौथा फोटॉन। तो इसमें से फोटॉन जो है वो एक अणु का भाग नहीं होता है। अणु के भाग होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। अगला प्रश्न है, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? पहला है रदरफोर्ड, दूसरा है डाल्टन, तीसरा है आइंस्टीन, चौथा है थॉमसन। तो परमाणुवीय नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने 1911 में की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन पहला है जे थॉमसन, दूसरा है चैडविक, तीसरा है रदरफोर्ड और चौथा है न्यूटन। तो न्यूट्रॉन की खोज करी थी चैडविक ने। ठीक है। निम्नलिखित में कौन अणु परमाणु कण, ये कण है, ठीक है, कण नहीं है। पहला न्यूट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा ड्यूट्रॉन और चौथा है इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से ड्यूट्रॉन जो है एक परमाणु कण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में कौन सा एक कण प्रतिकण है? मतलब ऐसे कण जिन पर आवेश अलग होते हैं परंतु उनका द्रव्यमान जो है वो समान होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दूसरा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तीसरा है फोटॉन इलेक्ट्रॉन, चौथा है न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो। तो इसमें से पहला ऑप्शन सही है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये एक दूसरे कण के प्रतिकण युग्म होते हैं। अगला प्रश्न है, हीलियम के नाभिक में होता है केवल एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन। तो हीलियम के नाभिक में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार इसमें ये वाला आंसर सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने ऋणात्मक आवेश होता है? तो हमारे पास है अल्फा किरण, अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण। तो हमारे पास जो है वो बीटा कण जो है उस पर ऋणात्मक आवेश होता है, अल्फा पर धन आवेश होता है और गामा पर न्यूट्रल होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किस नियम के अनुसार? अफबाउ सिद्धांत द्वारा, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत द्वारा, हुंड के नियम द्वारा, पाउली के अपवर्जन नियम द्वारा। तो जो परमाणु में सेल्स का नियम होता है वो अफबाउ के सिद्धांत द्वारा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है? अभिविन्यास से, आकृति से, आमाप से, चक्रण से। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिविन्यास से। अगला प्रश्न है, जिस तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो द्रव्यमान संख्या जो होती है वो होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है।
तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 2 2 4 हो जाएगी। इस प्रकार इसका द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 4, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, परमाणु जिनमें पुराणु नहीं, ये गलत है, इसकी जगह पर कर लेना प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं? ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग रहती है, उनको हम बोलते हैं समस्थानिक। ठीक है। अगला प्रश्न है, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका पहला परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, दूसरा परमाणु भार भिन्न होता है परमाणु क्रमांक समान होता है, तीसरा है परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार समान होते हैं, चौथा है उक्त में से कोई नहीं। तो हमारे पास इसका सही आंसर है परमाणु भार भिन्न होते हैं परंतु परमाणु क्रमांक जो है वो समान होते हैं, ये समस्थानिक के गुण होते हैं। अगला प्रश्न और लास्ट है, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है हाइड्रोमीटर से, गाइगर काउंटर से, सिस्मोमीटर से या फिर अमीटर से। तो जो रेडियो एक्टिविटी है वो गाइगर काउंटर से मापी जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारे रसायन विज्ञान के परमाणु संरचना के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।